नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। लगातार हो रहे पेपर लीक की वजह से राजस्थान सरकार की आलोचना होती है। अब राजस्थान सरकार ने मुख्य सचिव को आरपीएससी, डीओपी, आरएसएम, एसएसबी और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर बेहतर प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को एक ट्वीट में दी। उन्होंने बताया कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में आरोपियों को अधिकतम उम्र कैद की सजा देने के लिए विधानसभा के अगले सत्र में एक विधेयक लाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर लिखा, राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के लिए उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि आरपीएससी, डीओपी, आरएसएम, एसएसबी और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है। हनुमानगढ़ में प्रेम संबंध के चलते युवक की हत्या कर दी गई। जंक्शन में न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक फ्लैट में वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला सहित 2 जनों को राउंड अप किया है। पुलिस के अनुसार न्यू हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट संख्या CE 121 में हुई युवक की हत्या में मृतक की पहचान 22 वर्षीय मुकेश बावरी निवासी वार्ड 52 सुरेशिया जंक्शन के रूप में हुई। परसराम बावरी निवासी सुरेशिया ने डी रिपोर्ट में बताया कि उसके पुत्र मुकेश की सतीपुरा निवासी माया देवी पत्नी सुरेश की बेटी नीतू से दोस्ती थी। नीतू को लेकर मुकेश न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित आवास में गया था। माया देवी को इसकी सूचना मिली तो सुखराम बावरी निवासी जाखड़ा वाली को लेकर कॉलोनी पहुंचे। माया देवी के साथ सुखराम के अवैध संबंध हैं। वे दोनों मुकेश व नीतू का विरोध करने लगे। इसी बात को लेकर माया देवी एवं सुखराम ने मिलकर मुकेश की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने 16 साल की नाबालिग का अपहरण कर रेप के मामले में दोषी राहुल को 10 साल और मेघराज को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों ही दोषियों पर 1,60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी नाबालिग पीड़िता को 1 साल पहले घर से भगाकर ले गए। सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 12 मई 2022 को 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के पिता ने वर्धा थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 10 मई की रात को 19 वर्षीय आरोपी राहुल रौत निवासी वलौता फला लीमड़ी उसकी नाबालिग बेटी को पत्नी बनाने की नियत से भगा ले गया, जिसमें 19 वर्षीय मेघराज उर्फ मिक्कू उर्फ कमलेश ने सहयोग दिया। आरोपी राहुल नाबालिग बेटी को उदयपुर और गुजरात में कई जगह ले गया। पुलिस ने नाबालिग को डिटेन कर मेडिकल जांच करवाई, जिसमें रेप की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 लेवल 1 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तय कर दी है। प्रदेश भर में आज 5 जुलाई से 17 जुलाई तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक की ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। लेवल 1 में शॉर्टलिस्ट किए गए 41,540 अभ्यर्थी अपने गृह जिले में दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकेंगे। वह जिन अभ्यर्थी के गृह जिले में यह की सुविधा नहीं है, उनके लिए नजदीक के जिले में व्यवस्था की गई है। वेरिफिकेशन के बाद 21,000 पदों के लिए फाइनल रिजल्ट जारी कर अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दी जाएगी। 17 जुलाई तक चलने वाली इस प्रक्रिया के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट शिक्षा निदेशालय बीकानेर को भेजेगा, जहां से फाइनल रिजल्ट के आधार पर उम्मीदवारों को पोस्टिंग दी जाएगी। 12 जिले के चीपा बड़ौद में 3 दिन पहले हमले में बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने दंपति और उसके बेटे सहित 3 आरोपियों रामस्वरूप लोधा, उसकी पत्नी द्रौपदी लोधा और बेटा पवन लोधा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में काम ली गई लकड़ी बरामद कर ली है। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि 30 जून को चीपा बड़ौद निवासी फरियादी उमाशंकर राठौड़ ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता प्रेमचंद्र बहन के घर मेहमानों को चाय के लिए बुलाने गए थे, जहां पर बहन मधु और पड़ोसी द्रौपदी बाई लोधा के बीच गंदा पानी फेंकने को लेकर कहासुनी हो गई। पिता समझाइश के बाद बहन के घर में चले गए। तभी पड़ोसी रामस्वरूप, उसका बेटा पवन, द्रौपदी बाई ने पीड़ित के पिता और बहन के साथ पिटाई की। प्रेमचंद पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर घायल हो गए और अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी।
जयपुर में विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। होटल से लौटते वक्त एक टैक्सी ड्राइवर महिला का पीछा करने लगा, फिर पैदल जा रही विदेशी महिला के गले में हाथ डालकर अश्लील हरकत करने लगा। टैक्सी ड्राइवर की इस हरकत का वीडियो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया और साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान पुलिस को टैग किया है। साथ ही उन्होंने लिखा कि यह बेहद शर्मनाक है। इसके साथ ही विधायकपुरी थाना पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। आरोपी टैक्सी ड्राइवर के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। एसएचओ भारत सिंह राठौर ने बताया कि 28 सेकंड के वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दिन के समय एक विदेशी महिला अपने साथी के साथ पैदल होटल जा रही है। इस बीच एक टैक्सी ड्राइवर उनका पीछा कर साथ चलने लगता है। विदेशी महिला से बातचीत करते हुए उसके गले में हाथ डाल लेता है। इसके बाद महिला का हाथ पकड़कर गलत तरीके से छूता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं व 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023 के ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस शुरू कर दिया है। सामान्य शुल्क के साथ 10 जुलाई तक स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क बैंक में जमा की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। एक अतिरिक्त शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। परीक्षा शुल्क बैंक में जमा की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। 27 जुलाई 2023 को सप्लीमेंट्री प्रैक्टिकल व 3 अगस्त 2023 से सप्लीमेंट्री थ्योरी का एग्जाम होगा। स्कूल द्वारा बैंक रसीद और लिस्ट बोर्ड कार्यालय को भेजने की अंतिम तिथि 25 जुलाई है। परीक्षा शुल्क नियमित परीक्षार्थियों के लिए 600 रुपये तथा स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के लिए 850 रुपये निर्धारित है। प्रायोगिक परीक्षा शुल्क 100 रुपये प्रति विषय अलग से देना होगा। 12 के अटरू थाना क्षेत्र की पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने नाबालिग से रेप मामले में उसके पिता सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एएसपी जिनेंद्र जैन ने बताया कि एक व्यक्ति ने 22 जून को नाबालिग बेटी के अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने 26 जून को नाबालिग को दस्तयाब कर लिया। पुलिस ने पीड़िता से पूछताछ की तो उसकी बात सुनकर एक बारगी पुलिस भी हैरान रह गई। पीड़िता ने बताया कि उसकी मां की मौत के बाद पिता पिछले 1.5 साल से आए दिन उसके साथ ज्यादती करता था। परेशान होकर वह परिचित के पास चली गई। वहां से उसका परिचित व उसका साथी उसे बाइक से एक गांव ले गए। वहां परिचित ने भी दुष्कर्म किया। इस दौरान उसका साथी भी मौजूद रहा। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता के साथ आरोपी अर्जुन नरवाला व कानपुर निवासी धर्म सिंह उर्फ धर्म को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। यूपी के मथुरा में बीमार बहन से मिलने गए भरतपुर के परिवार की कार का एक्सीडेंट हो गया। आगरा दिल्ली हाईवे पर कार श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर में घुस गई। हादसे में कार सवार पिता और उसके बेटे बेटी समेत ट्रैक्टर में बैठे 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 33 अन्य घायल हो गए। मथुरा पुलिस ने मृतकों की पहचान 74 वर्षीय गोवर्धन, 45 वर्षीय रुपेश, 35 वर्षीय मुख्तियारी, मुकेश और गयादीन के रूप में की है। गोवर्धन, रुपेश और मुख्तियारी भरतपुर के रहने वाले थे और कार से मथुरा पहुंचे थे। रुपेश और मुख्तियारी गोवर्धन के बेटा बेटी थे, जबकि मुकेश और गयादीन मध्य प्रदेश के भिंड के रहने वाले थे। वे ट्रैक्टर में सवार थे। जानकारी के अनुसार भरतपुर निवासी गोवर्धन मथुरा के नोवा में अपनी बीमार बहन चंद्रवती से मिलने कार से जा रहे थे। आगरा दिल्ली हाईवे पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर के पूगल कस्बे में तेज रफ्तार कार ने 9 वर्षीय बालक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 6 निवासी चरत सिंह अपने 9 वर्षीय बेटे रविंदर सिंह के साथ बस स्टैंड गया। वहां परिवार के सदस्यों को बाड़मेर जाने वाली बस में बैठाकर वापस आ रहा था। तभी दंतौर रोड पर एक पिकअप तेज रफ्तार से आई और बालक रविंदर को टक्कर मारते हुए निकल गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अचानक हुए इस हादसे से चतर सिंह का हंसता खेलता बेटा हमेशा के लिए शांत हो गया। पिता चतर सिंह बदहवास हो गया। मौजूद लोग बालक को तुरंत अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। जोधपुर जिले के औसिया थाना क्षेत्र के देवकी बेरा के पास सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार 3 जने देवकी बेरा के पास हाईवे पर पुलिया से टकराकर नदी में गिर गए। सूचना मिलने के बाद एम्बुलेंस से उन्हें औसिया उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां एक व्यक्ति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 अन्य घायलों का इलाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार नेवरा रोड निवासी सुमेर
फग्गाराम और मांगीलाल दिहाड़ी मजदूरी करते थे। तीनों फलौदी से प्याज की गाड़ी भरकर नेवरा रोड लौट रहे थे। उसी दौरान सुबह देवका बेरा के पास हाईवे पर उनकी बाइक पुलिया से टकरा गई। तीनों नदी में जा गिरे। राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस घायलों को लेकर अस्पताल पहुंची। यहां घायल मांगीलाल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।